तो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रवक्ता का नया सिलेबस जारी हो गया है। और जो प्रवक्ता में पहले क्या होता था कि इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू को ख़त्म कर पहले आप देंगे अब स्क्रीन परीक्षा। यदि आपकी स्क्रीन परीक्षा पास होती है तो फिर आप विषय का पेपर देंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप विषय का पेपर देते थे, फिर आपका इंटरव्यू होता था। परंतु अब इंटरव्यू को ख़त्म कर स्क्रीन परीक्षा होगी पहले आपकी। और स्क्रीन परीक्षा यदि पास होती है तो तब बैठेंगे आप विषय के पेपर में। यदि आप स्क्रीन परीक्षा पास नहीं करते हैं तो फिर आप विषय के पेपर नहीं देंगे, यानी कि पहले आपको देना पड़ेगा स्क्रीन परीक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, इसका क्या सिलेबस है, तो आसानी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारे साथ पूरा वीडियो देखें ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं स्क्रीन परीक्षा का पहला क्या इसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो स्क्रीन परीक्षा होगी यानी कि इंटरव्यू को ख़त्म करके पहले होगी आपकी स्क्रीन परीक्षा। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा, पहले होगी स्क्रीन परीक्षा। स्क्रीन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि ABCD टिक वाला। ठीक है ना, तो स्क्रीन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसके जो विषय रखे गए हैं, शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान रखे गए। क्या रखे गए? शिक्षण अभिरुचि रखी गई और सामान्य ज्ञान रखी गई। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कितने? 150 नंबर के, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे स्क्रीन परीक्षा में? 150 प्रश्न आएंगे। और अधिकतम अंक यानी कि 1 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है ना, तो यानी कि 150 प्रश्न है तो 150 ही अंक होंगे। ठीक है ना, 150 नंबर का पेपर होगा। अब जो पेपर की जो समय अवधि है, कितने घंटे का होगा? पेपर होगा आपका 2 घंटे का। कितने पेपर घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक चीज़ हो रहा है, नोट जो स्पेशल लिखा गया है कि प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि जो ये स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसमें आपकी क्या होगी? माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। प्रश्न आएंगे 150 और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, समय होगा 2 घंटे। और इसमें शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान विषय आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो इसका पहला खंड है, पहला खंड कितने नंबर का आएगा? तो पहला खंड जो है, इस पहला खंड में आएगा आपकी शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगी? शिक्षण अभिरुचि आएगी। और शिक्षण अभिरुचि से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके कितने? 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के, यानी कि 40 नंबर का कितना हुआ? 40 पूर्णांक। ठीक है, यानी कि 40 अंक का प्रश्न आएंगे, 40। ठीक हो गया। अब जो शिक्षण अभिरुचि है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाएगा पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि राधाकृष्ण आयोग, मुदालिया आयोग और कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यानी कि जो आपने B.Ed में पढ़ा होगा तो ये चीज़ यहाँ पूछी जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें जो है कि शिक्षण दक्षता पे प्रश्न पूछा जाएगा, मूल्य आधारित शिक्षा। ये सब चीज़ जो आपने B.Ed में पढ़ा होगा, ये चीज़ यहाँ पूछी जाएंगी। जैसे कि शैक्षिक मूल्यांकन, आवश्यकता प्रकार और विधियाँ, ये पूछी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो खंड 2 है, खंड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। यहाँ पे खंड 2 में पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो सामान्य अध्ययन होगा ये आपका 35 नंबर का होगा, यानी कि 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के। ठीक है, पूर्णांक होगा कितना? 35। तो सामान्य अध्ययन के आएंगे 35 प्रश्न। इसमें पूछा जाएगा क्या क्या? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी। और खेल कूद और मनोरंजन से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पूछी जाएगी। और भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान भी इसमें पूछा जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें प्राकृतिक संसाधन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों में ये भी पूछा जाएगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आपने बिल्कुल याद रखना है। पर्यावरण विकास पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं भी पूछी जाएंगी। ये आपका आएगा किसमें? सामान्य अध्ययन में। अब जो खंड 3 है फ्रेंड्स, खंड 3 में पूछा जाएगा उत्तराखंड ज्ञान संबंधी, यानी कि उत्तराखंड के प्रश्न आएंगे कितने? 30 नंबर। यानी कि उत्तराखंड ज्ञान से कितना आएगा आपका? 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का पूर्णांक, यानी कि 30 नंबर का उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या आएगा।
उत्तराखंड से संबंधित पहले आपका सामान्य भूगोल आएगा, यानी कि उत्तराखंड का जो सामान्य भूगोल है कि उत्तराखंड की स्थिति, विस्तार, संरचना, ऊंचाई, जलवायु, जल प्रणाली, जनसंख्या, ये प्रवास, यातायात, ये चीज़ पूछी जाएगी। फिर उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा। तो इतिहास में क्या आएगा, प्राचीन इतिहास जैसे कि निवास करने वाली जातियाँ, प्रजातियाँ, राजवंश, कुनिंद, पौरव एवं कत्यूरी वंश, इस प्रकार का पूछा जाएगा। फिर क ख में ये क होता है, ये अब ख में देखिए मध्यकाल, यानी कि प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें उत्तरी कत्यूरी, चंद, पंवार राजवंश, गोरखा, ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाएगी, ठीक है ना। और प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन जैसे जल, वन, वन्य जीव संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवाड़ी आदि पूछी जाएगी उत्तराखंड से, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मेन है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में जनपद, तहसील, ग्राम में काफ़ी पूछा जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थान है, रीति रिवाज है, वो सब मेले हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रमुख आंदोलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। कुली बेगार, डोली पालंकी, वन आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है। तो ये भी आपका सिलेबस में है। फिर दूसरी आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिकरण, पर्यटन, औषधियाँ, ये इस प्रकार की पूछी जाएगी। समसामयिक की पूछी जाएगी। खेलकूद एवं मनोरंजन भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड से। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब खंड चार में क्या पूछा जाएगा, खंड चार में सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके 25, कितने 25 नंबर के आएंगे ये भी, ठीक है ना। सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो इसमें शाब्दिक, अशाब्दिक, विश्लेषणात्मक, इस प्रकार के प्रश्न, लाभ हानि से संबंधित, मिश्रित ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और रेलगाड़ियाँ, नाव, धाराएं और कैलेंडर, घड़ी, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बहुलक, माध्यिका, माध्या, आंकड़े, ये प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। 25 नंबर का ये आएगा फ्रेंड्स आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। खंड 5, तो खंड 5 में जो पूछा जाएगा, खंड 5 में है सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी से जो प्रश्न आएंगे प्रवक्ता में कि स्क्रीन परीक्षा में, वो आएंगे 20 नंबर की हिंदी आएगी। कितनी आएगी, 20 नंबर की पूर्णांक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में मेन पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, तद्भव शब्द पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। तो ये भी आपको देखना है कि आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने पड़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ने पड़ेंगे, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग प्रत्यय पर भी आपको अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी यदि आपको स्क्रीन परीक्षा आसानी से निकालनी है। तो ये हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, 20 नंबर की आनी है हिंदी। फिर हिंदी में आएगा फ्रेंड्स आपका शुद्ध वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास आएगा, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद। तो फ्रेंड्स देखिए कि समास भी आना है, समास विग्रह भी आना, संधि भी आएगी, संधि विच्छेद भी आएगी फ्रेंड्स हिंदी में। फिर है फ्रेंड्स आपका कि मुहावरे भी आएंगे, लोकतियाँ भी आएंगी, यानी कि हिंदी में टोटली से आपको सभी चीज़ लगभग पढ़नी होगी। मुहावरे, लोकतियाँ, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, प्रत्यय, उपसर्ग और तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द, इसको आपने पढ़ना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका स्क्रीन का पहला पेपर है, तो ये इसका सिलेबस रखा गया फ्रेंड्स 150 नंबरों का। तो यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्क्रीन परीक्षा का सही तरीके से और सही रूप से लाभ उठा पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत।